जय हिंद सभी दोस्तों को। उम्मीद है कि आपकी फिजिकल तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो। बहुत सारे अभ्यर्थी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। देखो, रिजल्ट तो आता रहेगा, लेकिन आप फिजिकल की तैयारी बहुत अभी से करते रहें, क्योंकि आपका फिजिकल बहुत जल्द होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा मेरे एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने 3 बार एसएससीजीडी का फिजिकल दिया है और 2 बार एमपी पुलिस का और 1 बार दिल्ली पुलिस का। तो मुझे जो एक्सपीरियंस मैं बताऊँगा, क्योंकि ग्राउंड पे रहते हैं 3-4 साल हो गए थे हमको जोड़े जोड़े, तो सब जानकारी रहती है ग्राउंड पे कैसा क्या है, किसकी इंजरी होती है, कैसी क्या दिक्कत रहती है। तो आपको इंजरी से कैसे बचना है और आपको टाइमिंग में कैसे इम्प्रूव करना है, आपको मतलब कम समय में आप 2 महीने में इतनी अच्छी टाइमिंग कर लें, कम से कम आपकी 2:30 और 2:23 के समथिंग टाइमिंग आने लगेगी, तो आपको 25 नंबर रनिंग में मिलने लगेंगे। आपके 2:32 और 2:30 पे भाई आपके 25-26 नंबर है, और आप 2:23 मारोगे तो आपके 30 नंबर है। एटलीस्ट आपको रनिंग में इतना तो करना है, खासकर ब्रिज कम से कम 30 नंबर तो आपको लाना पड़ेगा। आपको 2 इवेंट में, मतलब चाहे गोला ले लीजिए, चाहे जंप ले लीजिए, चाहे रनिंग ले लीजिए, आपको 2 इवेंट में कम से कम 60 नंबर तो लाना पड़ेगा। आप तब जाके आपके मतलब 80 नंबर का फिजिकल लग पाएगा। चाहे आप रनिंग पे फोकस कर लीजिए, चाहे लॉन्ग जंप पे, क्योंकि ये तगड़े हो सकते हैं किसी भाई के। तो 2 इवेंट आपको चुनना है, और आपको पहले नंबर अपने उनको टारगेट बनाना है, क्योंकि भाई आपको टारगेट नहीं बनाएंगे तब तक अपन को पता नहीं चलेगा कि हमें कितने नंबर लाए। आपने 80 नंबर का टारगेट बना लिया कि मुझे फिजिकल में 80 नंबर लाने हैं। उसके बाद होता क्या, फिर अपन 80 की तरह सोचते हैं कि भाई ऐसे लाना है, इसमें इतने लाने हैं, रनिंग में मुझे 30 नंबर लाने हैं, गोला में मुझे 20 नंबर लाने हैं, जंप में मुझे 30 नंबर लाने हैं। तो ये अपने पास एक टारगेट रहता है कि मुझे शॉर्ट पुट पूरे नंबर का फेंकना है, रनिंग मुझे 30 नंबर करनी है, मतलब टारगेट रहता है। तो अपन उसे ध्यान में रख के चलते हैं, तो अपना वो टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो जाता है। अब कुछ भाई क्या रहते हैं, बिल्कुल तैयारी करते रहते हैं, उन्हें पता नहीं है भाई, टाइमिंग लेने से डरते रहते हैं। तो जब तक आप टाइमिंग नहीं लेंगे, डरते रहोगे, तो भाई आपकी टाइमिंग बिल्कुल कम नहीं होगी, आपको ये बहुत बड़े कहीं भी आपको कंपटीशन हो, कोई दोस्त यार मिल के 4 या जने, कोई सर वगैरह आपको जो टाइमिंग लेते हैं, भाई बिल्कुल फिजिकल में भाग ले उसमें 800 मीटर। भाई डरना नाजुक सी बात है, आपको डरोगे तो भाई आपकी कभी टाइमिंग कम नहीं होगी, क्योंकि जो व्यक्ति उसमें भाग लेता है वो निकलता है। अब मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों देखा जो उसमें भाग लेते, तो भाई किसी की 2:45 आ रही, लेकिन अपन 800 मीटर के ट्रायल में भाग ले रहे हैं, तो किसी भाई को पता चल रहा है उसकी 2:36 आ रही। तो यहाँ से मतलब सभी की टाइमिंग घटती है। जितनी बार आप भाग लेंगे उतनी बार आपको हैबिट रहेगी, और हमेशा ट्रायल लेते रहें। आप 800 मीटर का ट्रायल रहेंगे तो आपकी सांस लेने की क्षमता रहती है वो एकदम घट जाती है, आपको रुकने की जो बीच में रुकते हैं तो वो उम्मीद रख जाती है। अपन को पता चल जाता है कि अपनी बॉडी कहाँ थक रही है, कहाँ नहीं थक रही है, और कहाँ दौड़ने में दिक्कत आ रही है। शुरू का 1 राउंड तो सभी लोग खींच देते हैं, लेकिन आखिरी के 1 राउंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती है सभी को। तो ये सभी दोस्तों के साथ दिक्कत आती है। पिछले साल भी ये हुआ, बहुत सारे अभ्यर्थी बचते रहे टाइमिंग से। भाई आपको बचना ही है, टाइमिंग लोगे। जब आप टाइमिंग लेना शुरू करोगे, आपका डर अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ये मान लीजिए आपकी टाइमिंग उसी दिन से घटना चालू हो जाएगी। और भाई रेपिटेशन की बात करें, कैसे स्प्रिंट वर्कआउट करना है, मैं आपको सभी बताऊँगा। सबसे पहले तो आपको लॉन्ग रनिंग करनी है, जिससे आपका शरीर मजबूत होगा, आपके पैर मजबूत होंगे, आपको मतलब दिक्कत नहीं पड़ेगी। और एक्सरसाइज प्रॉपर करा करें आप, पुशअप वगैरह, सेटअप वगैरह, एप्स वगैरह, प्लैंक मारा करें, जिससे आपका शरीर और ज़्यादा मजबूत होगा। और बीम वगैरह मारते रहें, जिससे आपको गोले में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी, आपको गोला अच्छा आएगा। और आप भाई कोई प्रोटीन पाउडर लेना चाहते हो ले सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन पाउडर बहुत अच्छा रहता है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने लिया था पिछली बार, झूठ नहीं बोलता, हमारे ग्राउंड में तो भाई बहुत अधिकतर लोगों ने लिया था, लेकिन मैंने नहीं लिया था। उससे बहुत लोगों का इम्प्रूव हुआ था, गोला भी बढ़ा था और रनिंग भी बढ़ी थी, क्योंकि धीरे धीरे शरीर खत्म होने लगता है। और डाइट अच्छी ले भाई, सबसे अच्छा काम रहता है रनिंग में आपको डाइट लेने का। वर्कआउट की बात तो अगली है भाई, डाइट सबसे मेन लगेगा, और खाने पीने का विशेष ध्यान रखें जब तक आपका नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद है कि 3-4 महीने के अंदर आपका जो फिजिकल है वो स्टार्ट होने हो जाएंगे। मार्च में तो बिल्कुल जो मान लीजिए आपको स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसी को ध्यान में रखते आपको तैयारी करनी है। आपको रनिंग में सबसे पहले आपको 1 टाइम और 2 टाइम जा रहे हैं, आपके अच्छे नंबर हैं तो आप दोनों टाइम जाएँ, और आपके थोड़े बाउंड्री पे लग रहा है कि हुआ कि नहीं हुआ, तो 1 टाइम फिजिकल करो, साथ में रनिंग करें। जो भाई दोनों टाइम रनिंग जा रहे हैं तो 1 टाइम लॉन्ग दौड़ें, या गोला, मतलब उतने ही रन राउंड लगाएं, 6-7 राउंड। और आप उसमें 1 टाइम गोला या जंप कर सकते हैं साथ साथ में, क्योंकि ये 1 टाइम एक साथ तीनों कभी नहीं होते, तीनों इवेंट। एक रनिंग करें आप, 1 दिन आपको जंप करनी है, फिर 1 दिन आपको गोला करना है, ऐसे करते रहें। और एक सुबह के टाइम प्रॉपर रनिंग करें, रनिंग पे ध्यान दें। रनिंग से ही तीनों इवेंट होंगे। सबसे पहले आपकी वहाँ रनिंग होती है, जहाँ आपका ग्राउंड मिलेगा, उसके बाद आपकी जंप होगी या गोला होगा, जो इवेंट खाली रहेगा आपको वो होगा। तो दोस्तों, आपको रनिंग में
सबसे आपको 800 मीटर लगाना है तो आपको स्पीड से दौड़ना पड़ेगा। आपके अंदर स्पीड होगी भाई अभी, तभी आपकी टाइमिंग अच्छी आएगी। शुरू में सांस फूलती है, आपको दिक्कत आएगी, लेकिन आपको 800 मीटर में इवेंट जैसे 600 मीटर की स्प्रिंट मारेंगे, जिससे जो मान लीजिए आपकी बहुत ही 800 मीटर में थोड़ा बहुत ही अंतर रहता है। 600 मीटर की आप 2 स्प्रिंट मारें, कभी भी मारें, 1-2 स्प्रिंट मारें और अच्छी मारें रेपुटेशन के साथ, मतलब अपना बेस्ट दें। और 400 मीटर की स्प्रिंट मारें एक दिन, आप कभी सुबह या शाम या शाम को, मतलब आपको मन में बना के जाना है कि आज तो 400 की 4 स्प्रिंट मारेंगे भाई और अच्छी मारेंगे। टारगेट रखें आपको, एक 15 की मारना है, एक 10 की मारना है, वो तो अपने आप होती रहती हैं, धीरे धीरे मारेंगे तो आपकी कम होती रहती हैं। 300 मीटर की पाँच 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 स्प्रिंट मारनी है तो आप 5 स्प्रिंट मारेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। और आपको जंप के लिए आपको 50 और 100 मीटर की स्प्रिंट मारना पड़ेगी। और ये मारें आप 800 मीटर की मारें स्प्रिंट, 800 मीटर की ये मान लीजिए आपको एक सप्ताह में आपको एक ट्रायल तो लेना ही है। अपने से देख ली भाई, शर्माने वाली कोई बात नहीं, डर अपने आप ख़त्म हो जाएगा भाई। ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे, हमारी तो इतनी टाइमिंग आ रही, इतना आ रहा है, तो भाई आपको जे नहीं करना है। आपको आप मेहनत करते रहें, अपना बेस्ट दें। आपको पता है भाई, मक्कारी न करें, आप ग्राउंड जाएँ तो ये ना सोचें भाई, डर रहे हैं कि भाई मेरी 3 मिनट टाइमिंग आ रही है, 3:40 आ रही, कैसा होगा। तो भाई ये सब बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल ना डरें। जब जिस दिन से आप डरना छोड़ दोगे तो आपको अच्छी टाइमिंग आने लगेगी। और हमेशा 800 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा मारें तो आपका डर अंदर से रहेगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आपको सबसे ज़्यादा स्प्रिंट वर्कआउट पे फोकस करना है भाई। लॉन्ग भी नहीं दौड़ना चाहते कि अपनी बॉडी ख़त्म कर लें। यहाँ आपका वेट ज़्यादा है तो आप लॉन्ग दौड़ें। दोस्तों, मेरी को शुरू में टाइमिंग बहुत ज़्यादा आती थी। पहले शुरू मेरी 3 मिनट आती थी, फिर 15 मतलब 8-15 दिन के बाद हमने फिर ट्रायल लिया तो फिर मेरी मतलब 2:51 के समथिंग आई, 2:45 आई, 2:43 आई, 2:36 आई, फिर एक टाइम पे मतलब 2:36 आई थी मतलब। और फिर उसके बाद 2:32 आई। 2:32 आने के बाद फिर 2:32 आई, फिर हमने टाइमिंग नहीं ली क्योंकि बहुत ज़्यादा फिजिकल में टाइम मिल रहा था। फिर उसके बाद हमने टाइमिंग ली तो 2:28 आई। 2:28 लेने के बाद भाई फिर हमने वर्कआउट थोड़ा ढीला कर दिया तो 2:32 आई, मतलब ऐसे चलता रहता है टाइमिंग। फिर मेरी बेस्ट टाइमिंग आई थी 2:22। एक बार मैंने ग्राउंड पे टाइमिंग ली थी तो जो एकदम कम हो गया था, क्योंकि मैंने 7 दिन मतलब अच्छा वर्कआउट किया था। हर दिन मैं 300 मीटर की स्प्रिंट मारता था 4-5, कभी 200 मीटर की 6-7 मारता था, कभी 600 और 400 मीटर की एक दिन में मतलब 2 मारता था। लेकिन मैं बेस्ट मारता था, अच्छी टाइमिंग आती थी, जिससे क्या धीरे धीरे अपना इम्प्रूवमेंट बढ़ता है भाई। एक बार मेरी 600 मीटर की 1:41 आई तो भाई मुझे उस दिन इतनी खुशी हुई कि भाई मैं भी मार सकता हूँ भाई। 1:05 का राउंड मार दिया, मतलब 600 मीटर में पहला राउंड, तो वो भाई रहता है और सबसे आगे निकलने का अकल ही वो रहता है। हमेशा कॉम्पिटिशन करते रहें अपने दोस्त यारों से, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और धीरे धीरे आपकी टाइमिंग कम हो जाएगी। बिल्कुल आप करें और ये रूटीन में फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल कम होगी। हमेशा ग्रुप बना के तैयारी करें, जिससे आपको पेस मिलेगा। और पेस भाई बना के रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि पहले राउंड में ही तेज़ दौड़ के बस दूसरा राउंड कर ही नहीं पा रहा है। पहले राउंड हमेशा पेस से दौड़ना है और दूसरा राउंड अपन को खींचना है थोड़ा धीरे धीरे करके। 600 मीटर के बाद तो आपको धीरे धीरे आता है, क्योंकि खिंचता नहीं है भाई। बहुत सारे रुक जाते हैं, रुकना नहीं है, आपको पूरी करना है। तो जय हिंद सभी दोस्तों को। उम्मीद है कि आपको जो मैंने बताया वो पसंद आएगा दोस्तों। और आपका जो कोई क्वेश्चन आंसर हो कमेंट्स में करें। आपको जो कुछ भी सवाल पूछना, मिलते हैं फिर अगली वीडियो।